जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो सीखने वाले हैं, अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, ये एक एलिमेंट हमने बनाया, इसमें कोई भी कलर फिल किया। अब इसमें ये देखिएगा, अगर इसका मैं एक डुप्लीकेट लेता हूँ और वो मैं डिफरेंट कलर से लेता हूँ, ठीक है, और एक और इसका डुप्लीकेट लिया मैंने, यूँ इसका कलर मैंने किया चेंज लाइक दिस, ठीक है। अब अगर मुझे येलो कलर सबसे बैक पे लेके जाना है, यानी ब्लू की बैक के ऊपर ऑरेंज है और ऑरेंज के पीछे मैंने येलो को लेके जाना है, तो कीबोर्ड में एक बटन है, कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट होती है, पी का बटन है उसके साथ, देखें पी का बटन उसके साथ दो बटन होते हैं ब्रैकेट के, एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग। कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, ये सेंड बैक और ये ब्रिंग फ्रंट। अब अगर मैंने ब्लू को ऊपर लेके आना है, ब्लू पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट और ये ब्रिंग फॉरवर्ड और ये सेंड बैक, ठीक है। तो ये टूल काफी हेल्पफुल है और चीजें बनाने में हेल्प करता है। अच्छा जी। सर, जी जी। शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट प्रेस करना है या क्लोज ब्रैकेट? आप दोनों ट्राई करिएगा। जो क्लोजिंग ब्रैकेट आप ये देखें, ये क्लिक किया मैंने ब्लू वाले को, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर लिया। अब मैंने अगर क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेस की तो ये बैक पे चला गया, ओपनिंग कर रहा हूँ तो सॉरी ये क्लोजिंग की है तो ऊपर आ गया, और ओपनिंग की है तो पीछे चला गया। अच्छा, अब इसी तरह से अभी तक जो हमने चीजें कर ली हैं, कौन रिपीट कर सकता है, बताइएगा जरा मुझे, क्या क्या सीखा हमने अभी तक। जी, एनीवन? हेलो, मुस्ताहिर आप बताएं। जी सर। ये अभी तक कौन कौन से टूल हमने सीखे हैं, क्या क्या पढ़ा? सर, टूल यूज करने का तो पता चल गया, लेकिन ऐसे टूल्स के नाम अभी वो पता नहीं चले। लेकिन किस तरह से कौन सा टूल यूज करना है उसकी समझ आ गई है। अच्छा चलें, ठीक है। मेरे ख्याल से पहले अभी ना हमें बेसिक एक लेक्चर कवर अप करना चाहिए, जिसको हम थ्योरेटिकल पार्ट कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो इसके लिए आपने गूगल पे जाना है, इधर लिखना है 8 बेसिक रूल्स फॉर ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, ये देखिएगा, एक मिनट। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको पढ़ना समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 8 रूल आपकी पूरी जो ग्राफिक डिजाइनिंग का एक आप करियर आप लोगों ने शुरू किया या कोर्स की हद तक अगर आपने इसको करना है, तो उसके लिए बहुत सर, ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर। जी मैंने अभी ऑफ की है, मैं एक चीज़ सर्च कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके जी, अब आपको आई स्क्रीन नज़र? नहीं सर। जी अब आइए। अब आ गई। अच्छा, ये गूगल पे जाके आप लोगों ने ये साइट ओपन कर लेनी है। इसका मैं लिंक भी कॉपी कर लेता हूँ और मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा।
8 बेसिक रूल फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने के लिए इन 8 रूल्स को पढ़ना, समझना, जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब ये फर्स्ट जो रूल है इसका, वो है किस, यानी इसका जो एब्रीवेशन है इट इज कीप इट सिंपल स्टूपिड। यानी आपका जो डिजाइन है वो सिंपल हो, सादा हो, लेकिन इतना भी सिंपल ना हो कि वो स्टूपिड लगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ये थोड़ा सा सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए। आप लोग काइंडली अपने माइक को ऑन रखें और मेरे से आपने क्वेश्चंस करने हैं। जो आपके माइंड में क्वेश्चन आए वो आपने क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। तो बिल्कुल साइलेंट बन के आपने नहीं बैठना, चुप करके क्लास नहीं लेनी। इसको इंटरेक्टिव बनाना, थोड़ा सा क्लास पार्टिसिपेशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है जी। सर आई थिंक हम ये पढ़ चुके हैं पहले से, बेसिक रूल्स। कब? कौन सी क्लास में पढ़े हैं? सर ये शायद सेकंड क्लास में पढ़े थे शायद। नहीं, ये सर ये आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे, लेकिन आपने कहा था डिटेल में हम ये बाद में पढ़ेंगे, तब आपने जस्ट बताए थे। मैंने एक सरसरी इसके ऊपर बस में भी आपको जी पॉइंट जी। बताए हो कि ये पहला है, ये जी दूसरा जी। है, इनके ये नाम है। जी जस्ट आपने ठीक है। पॉइंट्स बताए थे और आपने कहा था डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसमें जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, लाइक ये लिखा है कीप इट सिंपल स्टूपिड। अब इसमें जो चीजें हैं वो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस लिहाज से ये पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि आगे आपकी पोस्टर मेकिंग की काफी ज्यादा असाइनमेंट्स आनी है। ठीक है। तो पोस्टर्स को बनाने के लिए, डिजाइन्स को रेडी करने के लिए आपके पास इन चीजों का होना जरूरी है कि आपका जो पोस्टर हो वो सिंपल हो, इतना भी सिंपल ना हो कि वो स्टूपिड लगे। अब आपके सामने कुछ चीजें इस तरह की होती हैं, लाइक ये देखें, ये इस तरह के पोस्टर्स आपने देखे होंगे अक्सर। ये रिक्शा वगैरह के पीछे लगे हैं, मस्जिदों के बाहर लगे होंगे। ठीक है। और डिफरेंट जगहों पे आपने देखे होंगे। अब इसको देख के क्या आपको समझ लग रही है कि पहला रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? ना। अब इसमें कोई एक ऐसी जगह आपको खाली नहीं मिल रही कि जिसके हम्म। अंदर कुछ हो। हर जगह पे कंटेंट है, और पढ़ने वाला भी एक दफा चकरा जाता है कि मैं इसको किस तरह से पढूं। हालांकि ये भी एक ग्राफिक डिजाइन ही हुआ है, ये ग्राफिकल एक डिजाइन है। ठीक है। लेकिन फर्स्ट रूल जो डिजाइनिंग का है वो तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है। तो इसमें ये एक चीज इंपॉर्टेंट वाली, लेस इज मोर। लेस इज मोर। आपका कंटेंट जितना कंसाइज होगा उतना अच्छा होगा। क्यों? ये उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिमिनेट एवरीथिंग दैट्स नॉट नेसेसरी। आपने हर उस अननेसेसरी चीज को रिमूव कर देना है, एलिमिनेट कर देना अपने डिजाइन में से जो जरूरी नहीं है। ठीक है। और ये वाला पॉइंट देखें, एवरी डिजाइन एलिमेंट नीड्स टू सर्व अ पर्पस। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं 1 घंटा आपके साथ बोलता रहूंगा तो वो काफी नहीं होगा। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आपके पोस्टर में या आपके डिजाइन में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का एक पर्पस होना चाहिए कि लोगो कहाँ पे रखना है, फोन नंबर यहाँ पे अगर लगाया क्यों लगाया है, कलर स्कीम ये वाली क्यों रखी है। ठीक है। खास तौर पे लोगो डिजाइनिंग के अंदर ये चीज जस्टिफाई करना बहुत जरूरी होती है। जब आप लोगो डिजाइनिंग करते हैं उसके अंदर ये चीज जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये लोगो, इसके अंदर इस ये इन चीजों के क्या मकासद हैं, ये वाला क्यों लगाया। जैसे अगर आप लोग amazon का लोगो देखते हैं, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ amazon लोगो। ठीक है। अब मुझे आप इस लोगो का पर्पस बताइएगा कि amazon के इस लोगो का जो पर्पस है वो क्या है, वो मुझे बताएं। तो क्या आपको उसकी समझ कोई आएगी? जैसे ये नेम लिखा है ये सामने स्क्रीन पे amazon, तो ए टू जी के साथ एक एरो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरीथिंग एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन amazon प्लेटफॉर्म, यानी ए टू जी सब चीजें amazon पे अवेलेबल है। ठीक है।
जी आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी सर, आ रही है। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि एक हर चीज का एक पर्पस होता है। जैसे अमेजोन मैंने लिखा A to Z, ये एरो जो जा रहा है, इस एरो का एक पर्पस है। ये एक पर्पस सर्व कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो डिजाइन होगा, ठीक है, उसका पर्पस होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट का, जो भी आप उसमें बनाएंगे, कोई एवी चीजें उठा के उसमें नहीं डाल देनी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, डेट इज वाइट स्पेसिंग, स्पेस बिटवीन द एलिमेंट, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद एक पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, मैसेज नॉट रीचिंग द पीपल। अब आप अपने डिजाइन में कुछ चीजें ऐसी कर देते हैं जिसके थ्रू जो मैसेज आप डिलीवर करना चाह रहे हैं वो आगे डिलीवर हो नहीं पा रहा, ठीक है। आपने बाकी अननेसेसरी चीजों को इतना इनलार्ज कर दिया या इतना उसके ऊपर फोकस करा दिया जिसके ऊपर फोकस नहीं था करवाना चाहिए, ठीक है। एक अच्छे डिजाइनर के हाथ में होता है कि वो पढ़ने वाले को ऐसी चीज पढ़ाए जो वो दिखाना चाह रहा है कि मेरे डिजाइन में ये वाली चीज के ऊपर पहले फोकस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं कहता हूँ कि हमें पोस्टर बना के दें एडमिशन ओपन का, ठीक है, एक एकेडमी है, ये उसका लोगो है, एडमिशन ओपन का पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो ये फोन नंबर है और ये वाले कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो आप सबसे पहले किस चीज के ऊपर फोकस करवाओगे जो उस पोस्टर को पढ़ेगा? ऑब्वियसली एडमिशंस ओपन को आप बड़ा सा लिखोगे, उसके बाद आप बाकी की डिटेल वगैरह इसकी मैनेज करोगे। इंक्रीज द रीडेबिलिटी, पढ़ने वाले की जो रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज हो, पोस्टर इतना नैरो ना हो। कुछ चीजें ऐसी व्हाट्सएप पे हम लोग देखते हैं, हमसे लोग शेयर करते हैं कि उनको जूम कर कर के बड़ा कर कर के देखना पड़ता है, तो वो आपकी रीडेबिलिटी को खत्म कर देता है। इजीली स्कैनेबल हो, पुट द मेन फोकस ऑन मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके पोस्टर में जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर फोकस किया जाए। अब जैसे एक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने कुछ लोग हायर करने हैं कंपनी में, ठीक है, तो ये उनका पोस्टर है, चेक करें। अब इसमें वाइट स्पेसिंग बताएं मुझे, और क्या आपको समझ आ रही है इसको देख के? जी बताइएगा। हेलो। जी मेरी आवाज आ रही सबको? हेलो। जी सर। सर की आवाज़ आ रही है। जी ये मैं पूछ रहा था कि इस पोस्टर की क्या समझ आ रही है, जैसे ये लिखा है वी आर हायरिंग। हेलो। जी सर, अब जी नजर आ सर, अभी स्क्रीन आ जाता इसमें। जी मैं ये अर्ज कर रहा था, ये जो दूसरा रूल हम पढ़ रहे हैं वाइट स्पेस, इस पोस्टर को देख के आप लोगों को क्या समझ आ रही है? मुश्किल सवाल है। वी आर हाई गया। हाँ जी, ये इसमें बताएं क्या चीज शो कराई जा रही है?
सर अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो हम आपको, सर मींस लाइक ये कि सर हायरिंग ही को हाईलाइट किया हुआ है कि हम हायर कर रहे हैं इंटेलिजेंट पर्सन्स को। वो तो कंपनी जो है वो मैसेज दे रही है, ठीक है। अब इसमें सबसे मैसेज पहले ना दे रही है उन्होंने, कि अगर आप ऑसम हैं, हाँ ठीक है, अब अगर इसमें आप सब, ऑसम हैं तो हम आपको हायर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ओके हो गया। अब ये जो पॉइंट है, दिस इज अबाउट वाइड स्पेसिंग, कि इस पोस्टर में देखो कि उसने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं और बाकी जगह सारी खाली छोड़ी हुई है, ठीक है। वो ये बताना चाह रहा है कि इस तरह भी पोस्टर बन सकता है, कि जरूरी नहीं है कि पोस्टर को आप फुल फ्लैज प्रॉपर डिजाइन करो और फिर बने। इसमें उसने हाय को एक वेलकम मैसेजिंग के तौर पे भी शो करा दिया कि वो हाय कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका मैसेज भी वो डिलीवर कर रहा है कि वी आर हायरिंग, आर यू ऑसम, आर यू वांट टू अप्लाई, वी आर हायरिंग, ठीक है। आगे यहाँ पे छोटा सा फोन नंबर नीचे दे सकते हैं, कंपनी का नाम भी लिखा जा सकता है। सो द मैसेज इज, डोंट बी अफ्रेड टू लीव द स्पेस एम्प्टी। जैसे कि इस पोस्टर में मैं आपको दिखा रहा था, जो मैंने वो जो एक पोस्टर अभी डाउनलोड किया था, ये वाला, कि इसमें आपको कहीं पे वाइट स्पेस नजर ही नहीं आ रही, कि इतना फुल फ्लैज इसको बनाया गया कि बंदा कहता है कि कहाँ पे वो कौन कौन सी चीजों को पढ़े, क्या करे, ठीक है। तो एक ही चीज होगी। अच्छा, फिर उसमें नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है, रूल ऑफ थर्ड, रूल ऑफ थर्ड में क्या चीज आती है? 2 चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। पहली चीज, कि जब भी आपने फोटोग्राफी करनी है या वीडियोग्राफी करनी है, ठीक है, तो उसमें जब आप पिक्चर को लेंगे, एक तो सेंटर से नहीं लेना, जैसे ये इमेज आप देख रहे हैं, एक बिल्कुल आपने साइड पे नहीं लगा देना, जो बाउंड्री है उसके बिल्कुल साथ टच नहीं करना अपने डिजाइन को, ठीक है। अगर आप इसको देखें गौर से, ये एक ग्राफ है, मे बी आप लोगों के फोन्स के अंदर आता हो जब आप लोग अपना कैमरा या वीडियो वगैरह बनाते हो, ठीक है। तो इसमें देखें एलसीडी कहाँ पे रखी हुई है, बिल्कुल सेंटर में है, कहाँ पे है? सर एक साइड पे रखी हुई है। जी, एक साइड पे है, बिल्कुल बाउंड्री के साथ टच नहीं है, और थोड़ी सी जगह इधर से छोड़ी हुई है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपके पोस्टर में लाजमी होनी चाहिए, यानी आपके डिजाइन में लाजमी होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये देखें, इफ योर डिजाइन इज इम्बैलेंस्ड, आपका डिजाइन अगर इम्बैलेंस है, इट थ्रो ऑफ एंटायर लुक, तो उस पोस्टर की जो सारी लुक है उसको खत्म कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाता है, गोल्डन प्रोपोर्शन, सॉरी गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो मीन, अब जितने भी डिजाइनर्स हैं जो पोस्टर मेकिंग करते हैं या कोई भी डिजाइन बनाते हैं, तो बल्कि इससे पहले एक मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक खाली प्लॉट है, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसकी कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल अगर ये खाली प्लॉट है, मैं कह देता हूँ ये मेरा आर्ट बोर्ड जो है, आप आर्किटेक्ट को यहाँ पे लेके जाते हैं, उसको आप लोग थोड़ा सा अपना आइडिया दे देते हो कि यार ये प्लॉट है, ठीक है, इस प्लॉट में मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा पीछे कमरा चाहिए, ठीक है, और फिर मुझे इधर एक ओपन चाहिए किचन, और बाकी सारा मुझे हॉल चाहिए, और यहाँ से जो हैं वो स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है। आप उसको अपना माइंड देते हो, ठीक है। इसी तरह से हर बंदे का इसी एरिया के अंदर डिजाइन मुख्तलिफ होगा। अब कोई कहता है कि यहाँ पे कॉरिडोर हो, यहाँ एक ओपन स्पेस हो, इधर से जगह खाली हो। हर बंदे ने अपने हिसाब से चीजों को प्लान करना होता है, और हर डिजाइनर का पोस्टर सेम नहीं होता। इसी तरह से जब आपका कोई भी पोस्टर डिजाइन होता है, तो डिजाइन करने से पहले आपके माइंड में उसका एक मैप बन जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, कि सम टाइम इंसान के पास, इंसान एक ऐसी जगह पे चला जाता है
कि वो चाह रहा होता है कि अगर ये जगह मेरे पास हो या ये चीज मेरे पास हो तो मैं इसको यूं करूंगा, यूं करूंगा। अब वो सारा कुछ उसके माइंड में पहले से चल रहा होता है, उसने पहले से अपने माइंड में एक चीज प्लान कर ली होती है कि अगर ये मेरे पास हो तो मैं यूं करूं, ये चीज यहाँ पे रखूं, ये चीज यहाँ पे रखूं। या एक खाली कमरा जब आप लोग देखते हो तो उसमें जो सेटिंग करनी होती है वो सेटिंग करने से पहले आपके माइंड में हो जाती है। इसी तरह जब आपने एक डिजाइन बनाना होता है, जैसे ये आपके सामने एक डिजाइन है, तो उसका गोल्डन रेशो आप पहले ही बना लेते हो। इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूं दूंगा। आपके पास अगर यही वाला कार्डबोर्ड है, इसी डिजाइन के ऊपर आप लोगों ने एक पोस्टर बनाना है और उसमें आपने 4 तस्वीरें लगानी है और एक फोन नंबर लिखना है और टाइटल लिखना है। आप कहते हो कि मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा, इसको आर्टबोर्ड के सेंटर में रखता हूँ, ये सेंटर, यानी ये जो बटन है यहाँ पे अलाइन टू आर्टबोर्ड, ठीक है, अलाइन टू आर्टबोर्ड करके, और ये सेंटर, ठीक है। फिर एक बॉक्स लेते हैं, एक तस्वीर यहाँ पे आएगी, ठीक है, एक तस्वीर आप कहते हो यहाँ पे आएगी, एक इधर और एक इधर। और इस वाले एरिया पे मैं क्या करूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल दूंगा सारी। ये आपने अपने माइंड में एक प्लानिंग कर ली कि इस तरह से मैं करूंगा, या इधर आप इमेज लगाना चाह रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, दूसरा काम आप ये करेंगे, इसकी भी थोड़ी सी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। ये देखें, अब आप इसमें डिजाइनिंग करना चाहते हैं कुछ भी, तो आपको उससे पहले थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। इस सारे को पकड़ेंगे, सारे को पकड़ने के बाद राइट क्लिक करेंगे। यहां पर एक ऑप्शन होती है मेक गाइड्स। अगर आप जितने भी डिजाइन आपने ये बॉक्सेस बना लिए, इस सारे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहां पर ऑप्शन आ गई मेक गाइड्स। मेक गाइड्स पे जैसे ही आपने क्लिक किया, ये आपकी जो शेप्स थी वो गाइड्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब राइट क्लिक करके इधर कर देंगे लॉक गाइड्स। लॉक गाइड जैसे ही करेंगे ये मूव नहीं हो सकता अब, ठीक है। अब आप कोई इमेज लेके आते हैं कहीं से भी उठा के, तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ करता हूँ, ये इमेज है, एक ये इमेज है, या मैं इसको लाता हूँ, ओके करता हूँ, इसको मैंने एडजस्ट करना है उस बॉक्स के अंदर, तो मेरे लिए काम करने में आसानी हो जाएगी। अगर इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा, लाइक दिस, तो ये देखें यहाँ पे रखा। अब ये गाइड्स मेरी हेल्प कर रही हैं बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। दूसरी इमेज मैं यूं लाऊंगा, तीसरी इधर, चौथी इधर। यहाँ पे मैं टाइटल दूंगा, इधर मैं लिख देता हूँ स्किल्स आप एकेडमी, और इस टाइटल को मैं इसी बाउंड्री के अंदर अंदर सेट करूंगा, लाइक दिस। आपको समझ आई इस पॉइंट की कि ये पॉइंट क्या है। इधर मैं छोटा सा कॉन्टैक्ट डिटेल या ईमेल वगैरह वो लिखना चाह रहा हूँ, और इनको मैं बोल्ड के बजाय रेगुलर कर देता हूँ, ठीक है। एक एक खाका आपके सामने, एक मैप आपको मैंने बताया कि इस तरह आप लोग ये जो गोल्डन रेशो है वो ये प्रॉपर पहले गोल्डन रेशो बना के मैपिंग करके फिर आप डिजाइन बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे भी बना सकते हैं। यहां तक समझ लगी? जी सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा भाई, अब ये हर हायरार्की है, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग डिजाइन एलिमेंट। जैसे मैं बता रहा था कि डिजाइनर जो होता है उसके हाथ में होता है कि उसने पहले कौन सी चीज रीड करवानी है रीडर को जिसने उसका पोस्टर देखना है। जैसे ये आप पढ़े ना इसको, जी कोई पढ़ के सुनाएगा?
first you will read this, then you will read this. आप मुझे ये बताएं कि ये जो लिखा है एंड देन दिस, ये सबसे पहले क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि फोकस हमारा उस पे है, कराया गया फर्स्ट यू विल रीड दिस। तो ये किसने कराया फोकस? डिजाइनर ने, ठीक है। जी तो इसी तरह से अगर आपको मैं कहता हूँ कि एक पोस्टर बनाओ कि प्रॉपर्टी का है या किसी भी बिजनेस का है, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि इस पोस्टर में आपका मेन एरिया कौन सा है, या आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कंटेंट पढ़ के, ये बंदा जो पोस्टर का कंटेंट दे रहा है मुझे, इस पोस्टर के अंदर मेन फोकस एरिया कौन से हैं, उनको आप थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे और इस तरह से मजे से आप उसको एडजस्ट कर देंगे ताकि उसको भी मजा आए और लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो और एलिगेंट भी लगे, वाइट स्पेसिंग भी इसके अंदर आए, सिंपल भी हो। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ गई, कंट्रास्ट। अब कुछ लोगों में, अब इसकी कोई एग्जांपल यहाँ पे नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ कंट्रास्ट क्या होता है। कंट्रास्ट वगैरह जब भी आप लोगों ने बनाना है, उसके लिए जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आपको कलर स्कीम की सेंस होनी चाहिए। आपने इस चीज का माइंड नहीं करना, आप मे बी मेरे से ज्यादा अच्छी सेंस रखते हो कलर स्कीम वगैरह की, लेकिन कुछ लोगों में कलर्स को लेके कोई सेंस नहीं होती। लाइक अगर वो ड्रेसिंग भी करते हैं तो कॉम्बिनेशन इस तरह का बना देते हैं कि वो बड़ा ही अजीब सा लगता है। तो आपने मैक्सिमम 3 कलर यूज करने हैं अपने डिजाइन में, या 2 कलर्स। कोशिश कीजिए 2 कलर को यूज कर लें, कोशिश कीजिए 3 को कर लें, 3 से ज्यादा करेंगे आपका डिजाइन खराब लगेगा। जैसे ऊपर चले जाएं, यहाँ पे देखें कितने रंग इस्तेमाल है, वाइट और ये रेड सा और ये डार्क ब्लू। ओके, अब इसी तरह से अगर आप गूगल जाएं, गूगल पे लिखते हैं यहाँ पर 3 कलर स्कीम्स, सो यू विल गेट मैनी कलर स्कीम्स। इमेजेस में चले जाएं, इमेजेस में चले जाएं, लाइक द फर्स्ट वन, ये वाली देख लें। अब ये किस तरह से यूज करेंगे? राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो, इधर आ जाओ, कंट्रोल एन, मैंने एक नई फाइल ली, ओके किया, कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ यूं, और अब इधर आकर मैं कुछ बनाता हूँ। लाइक अभी आपको बना के दिखाते हैं। अब मुझे एक पोस्टर बनाना है, एकेडमी का एडमिशंस ओपन की एड क्रिएट करनी है। ठीक है, तो ये एक मैंने बॉक्स बनाया, इसको मैं कलर दे देता हूँ दिस वन, कंट्रोल 2 लॉक कर दिया। अब इधर आकर मैं एक चीज यूं बनाई, आई ड्रॉपर टूल से ये कलर पिक कर लिया। ठीक है, इसको भी कर दिया लॉक, और टी का बटन दबाया, इधर लिखा कुछ। अब यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ एडमिशंस ओपन, इसको इधर रखा, आई का बटन दबाया, ये फोन लगाया, ये नहीं सूट कर रहा तो इसका बैकग्राउंड वाला ही उठा लिया यहाँ से। ठीक है, इसको मैं फॉन्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ और अपर केस कर देता हूँ, थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। लाइन स्पेसिंग खत्म करनी है, क्लिक करके पैराग्राफ, और ये एक बटन है छोटा सा स्पेसिंग का, यूं, क्लियर, इसको भी सेंटर में थोड़ा इस डब्बे के। ओके, अब दूसरा, एक मैं यहाँ पे फोन नंबर की पट्टी लगा देता हूँ या यूं कर देता हूँ, आई, और ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबसाइट्स वगैरह अगर मैंने कुछ मेंशन करना है। ठीक है, अब मुझे अगर कलर स्कीम चेंज करनी पड़ जाती है इसी पोस्टर की, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और कलर स्कीम लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, कॉपी किया इसको, कॉपी इमेज, इधर आया। क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है डिजाइनर के साथ, वो कलर्स ही सिलेक्ट नहीं कर पाता बेचारा,
कि कलर स्कीम क्या है जी, मार खाता है सिर्फ अपने कंट्रास्ट की वजह से। ये देखें, इसके ऊपर ये देखें, इसको कलर दें बैकग्राउंड का, इधर आए, ये उठा लें या ये कलर दे दें, इसको चाहे ये कलर दे दें। और समझ आ रही है सबको? जी सर। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। जी। ओके, अब यहां से आप देखें कोई सी भी कलर स्कीम, ये उठा लें, कॉपी, कंट्रोल भी, तीन रंग से ज्यादा नहीं लगाने। इसको पकड़ें, आई का बटन दबाएं, ये बेस बना दी, इधर आए, आई का बटन, ये कलर उठा लिया, फोन पे क्लिक करके बेस का कलर दें, इधर आए, ये, ठीक है। इधर आप ये भी लगा सकते हैं, और इसको यूं, इस पट्टी को ऐसे भी सेट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट वगैरह लिखने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको एक काम दिखाता हूँ अपना। मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कैम्ब्रिज ग्रेड्स एकेडमी का। ये लोगो मैंने बनाया। कितने रंग यूज किए हैं मैंने इसमें? 2, कितने हैं? 3, सॉरी 3। सर 3। 3 रंग। ओके, अब इसके बाद मैंने एक पोस्ट बनाई, ये देखें, ठीक है। फिर एक और पोस्ट दिखाता हूँ आपको, ये लो, समझ आई? स्टूडेंट कार्ड,